अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। कैसे हैं आप लोग सब? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैंने सोचा कि कुछ ज़रा माहौल की तब्दीली, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि कुछ हालात और माहौल की जो तब्दीली होती है वो बहुत असर करती है आपके ज़हन पे, आपके जो इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर होता है वो आपको प्लेजेंट करता है। आई वॉज फीलिंग सो गुड टुडे। रीज़न क्या था इसका? रीज़न डेफिनेटली चूँकि आप लोग को पता है कि ईद आने वाली है। आप सबको बहुत बहुत पेशगी ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। मुझे उम्मीद है आप लोग सब कहीं ना कहीं जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, और मैं भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपनी घर वालों के साथ, फैमिली, फ्रेंड, सबके साथ जो एक कहीं भी जो कोई ओकेजन होता है वो हम सबको कहीं ना कहीं इंगेज रखता है अपने घर वालों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स। हम लोग बिज़ी होते हैं। और जो ईद कुर्बान होती है ये तो वैसे ही ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ बच्चों को इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। जो कुर्बानी के जानवर होते हैं वो जब घर आते हैं तो बच्चे इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए जो शॉपिंग होती है, दैट इज़ द मोस्ट क्राइटेरिया कि हमने क्या पहनना है, किस तरह से करना है। और इस ईद पे जो मज़े मज़े के जो पकवान होते हैं उसकी तरफ जो रुझान होता है, आई एम वेरी मच श्योर कि जितनी भी ख़वातीन मुझे इस वक्त देख रही होंगी वो प्लानिंग कर रही होंगी कि क्या बनाना है, किस तरह से क्या होना है। मेरे घर में भी जी ईद के जो फर्स्ट डे होता है मेरी पूरी फैमिली जो होती है वो आती है, और एक बड़ी ज़बरदस्त सी गैदरिंग होती है फर्स्ट डे रात को, और हम लोग बहुत हल्ला गुल्ला भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और आप लोग सबके घरों में कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली होता होगा। अच्छा जी, इस जो वीक के बारे में जो बात करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज मौसम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो आई थॉट कि कुछ बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी, और मैंने और मेरी टीम ने ये सोचा कि आज इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए बाहर अपने लॉन में, मैंने आपको पता है मैं जब भी कुछ रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो कभी मैं अपने घर के बेसमेंट में होती हूँ, और बल्कि मैं अपनी एनएलपी की जो वीडियो मैंने जब लास्ट टाइम रिकॉर्ड की तो मैंने उसमें एक कमेंट में भी पढ़ा था, वो मैं टेबल टेनिस के सामने थी, तो किसी ने कहा कि आप टेबल टेनिस खेलती हैं, और मैंने इस कमेंट को बड़ा एंजॉय भी किया। तो जनाब मैं खेलूँ या मेरे बच्चे खेलें या घर में से कोई भी खेले, इट्स अ गुड एक्टिविटी। क्या ख्याल है आप लोगों का? एनीवे, सो मैंने जिस तरह कहा कि जो माहौल की तब्दीली होती है ये इंसान के जहन को कहीं ना कहीं फ्रेश कर देती है, और मैं ग्रीनरी को तो स्पेशली समझती हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं फ्रेश ज़रूर करती है। एनीवे जी, लंबी चौड़ी बातों की तरफ ही चलते हैं आज के इस प्रिडिक्शन वाली फॉर्म की तरफ। सो इस हफ्ते की प्रिडिक्शन की तरफ, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं, मज़े की बात यह है, और इस वीक में इतने ज़बरदस्त और इतने खूबसूरत चेंजेस हैं, प्लैनेट्स के चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। और कॉन्टीन्यूसली जो अगस्त है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही पॉजिटिव है इन मैनी वेज। जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August टिल 18th of August, और जिस दिन 12th की हम बात कर रहे हैं तो इसी दिन डेफिनेटली ईद का भी दिन होगा। अच्छा जी, 9th से, चूँकि मैंने लास्ट जब वीक की बात करी थी तो इस दिन सन की ट्रांजिट हो गई थी लियो में। अब ये जितना भी टाइम पीरियड है डेफिनेटली पॉजिटिविटी का है, और इसी टाइम पीरियड में जुपिटर का जो है वो डायरेक्ट हो जाना, जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना, एक तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। और ये जो अब जुपिटर जो डायरेक्ट होगा ये तकरीबन 5th of जो है वो नवंबर तक है इनटू स्कॉर्पियो, और उसके बाद जो जुपिटर है ये चला जाएगा सेजिटेरियस में। अब ये जितना टाइम पीरियड डायरेक्ट रहेगा, ठीक है,
ये टाइम पीरियड आप सब ज़ोडिक साइंस के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इसमें आप लोगों ने अपनी लाइफ में कैसे स्टेप लेना है। एक तो नंबर पॉइंट, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं हर ज़ोडिक साइन को डेफिनेटली एक्सप्लेन करती रहूँगी जब जैसे जैसे अपनी वीकली जो प्रेडिक्शंस देती रहूँगी। लेकिन ये मैं बताने का मकसद ये है कि इस टाइम पीरियड में आप सबके लिए कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की तरफ से एक तो रहनुमाई है, चीज़ें अच्छी हैं। नवंबर के बाद डेफिनेटली थिंग्स आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव, मगर अब से आप समझ लीजिए कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से उसके साइंस जो है वो इंशाल्लाह ताला मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी हफ्ते से जो पोजीशन स्टार्ट हो रही है लियो जो कि मेरे अपने नज़दीक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, जहाँ पे इस वक्त ऑलरेडी मार्स है। अब इसी हफ्ते से क्या क्या प्लैनेट्स उसमें आ रहे हैं, बिल्कुल मैं अपनी प्रेडिक्शंस में इसको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। और आपको यकीन कीजिए कि अब एक कहते हैं ना कि मज़ा आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज़ आप लोगों से। सो एरीज़ इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो जी 16 अगस्त को एरीज़ आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट हो जाएगी वो हो जाएगी वीनस की। सो वीनस और मार्स इकट्ठे हो जाएंगे आप लोग के 5th हाउस में, और फिर 17 को साथ ही जो है सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी। सो ब्यूटीफुल ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स आप लोगों के 5th हाउस में। ये टाइम पीरियड आप लोग के लिए नो डाउट वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसेस हों और स्पेशली रिलेशनशिप, यहाँ पे ब्यूटीफुल चेंजेस। आप लोग जहाँ कहीं भी अब जाएंगे, जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे, फुली कमिटेड और बहुत सोच समझ के, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। और आई मस्ट से कि जो अगला भी अब आपकी तरफ आएगा ना, वो भी फुली कमिटेड, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। सो एक मुझे बॉन्डिंग अच्छी लग रही है, एक बड़े अच्छे रिलेशनशिप लग रहे हैं। और आलतू फालतू जो लोग हैं ना, अब आपकी लाइफ से खुद ब खुद जाएंगे और आप समहाउ अब किसी इर्द गिर्द के लोगों को अब एंटर नहीं होने देंगे। सो एक तो ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। फिर यहाँ पे जो इससे पहले आपको प्रॉब्लम्स आए थे रिलेटेड टू योर फैमिली मेम्बर्स, घर वाले, या अगर उनके साथ कोई आप लोगों की कोई एक कह लीजिए कि कोई गलत फहमियाँ थी या व्हाटसोएवर, या आपका उनकी तरफ से कोई इख्तिलाफात आ रहे थे या घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब आप वहाँ पे एक माइंड क्लियर होगा। यू विल कम टू नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। सो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कन्फ्यूजन्स थे कि शायद मैं गलत ना हूँ या मैं किसी को गलत ना सोच रहा हूँ या व्हाटसोएवर, या और घर वालों के अलावा भी हम कहते हैं ना, जितने कोई बड़े होते हैं घर में या रिलेशंस ऐसे होते हैं, या यू इसको इन अदर वर्ड्स जो कह लीजिए कि नाउ द माइंड इज़ वर्किंग ऑन द राइट ट्रैक। सो राइट ट्रैक है, राइट थिंग्स हैं, इस टाइप की जितनी भी आप इसको कह लीजिए कि जितनी भी चीज़ें हैं, अब यू गाइज आर समहाउ ऑन द राइट ट्रैक। और अभी यकीन कीजिए कि ये एक टाइम पीरियड का आगाज़ है, टाइम पीरियड का एक बिगिनिंग है। इंशाल्लाह आप आगे आगे देखेंगे। और समहाउ से मैं अगर आप लोग को एक कह लीजिए कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बताऊं, तो ये जो अगस्त है ना, ये आप लोग की लाइफ में एक बड़े अच्छे तरीके से एक लंबा किस्म का समझ लीजिए कि एक ऐसा ट्रैक आया है जहाँ पे आप लोग राइट डायरेक्शन में सोचेंगे, राइट चीज़ें होंगी। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड जब स्पेशली मैं 17 के बाद बात कर रही हूँ, जब वीनस, सन और मार्स इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज़ द टाइम पीरियड टू इम्प्लीमेंट ऑन द थिंग्स, यानी कि एक्शंस का टाइम पीरियड है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो। इससे पहले जो सोचना था सोच लिया, जो ख्याली पुलाव भी पकाने थे पका लिया, बट दैट्स इट ना। अब आप लोग पैशनेट होकर चीज़ों को करेंगे। फिज़िकली तौर पे आप अगर किसी को कोई इससे पहले सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, तो अब आप उसको करके दिखाएंगे, अमली तौर पे करके दिखाएंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिकलिटी का टाइम पीरियड है, प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे। सो जो फैसले इससे पहले आप लोग कर रहे थे या जो चीज़ें आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, अब आप उस चीज़ को अमली तौर पे करेंगे। सो एक तो ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। इसी टाइम पीरियड में आप लोग को ट्रैवल का प्लान करना है, ट्रैवल करना, इस टाइप की चीज़ें भी होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग के लिए ख़ास तौर पर कहूँगी दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड, जहाँ आप लोग अपने कोई या तो नए सब्जेक्ट्स को चूज़ करना, नई क्लासेस में जाना, या किसी नए बिल्कुल नई डायरेक्शन में जाना, या पिछली किसी चीज़ को अगर आप कुछ ऑलरेडी कर रहे थे, किसी एजुकेशन लाइन में थे या कुछ भी थे, तो मे बी आप उस पर कोई अमेंडमेंट करें, मे बी आप उसको किसी और डायरेक्शन में आगे की तरफ लेके जाए। सो इट कुड बी
सो मैनी थिंग्स, जिसको मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड. सो एनी हाउ एरीज, आप लोगों के लिए ये एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है. एंड वन मोर थिंग, एज आई एम सेइंग, जुपिटर अब डायरेक्ट हुआ है और आप लोगों के 8th हाउस में है. सो कहीं पे अगर कोई आपकी डूबे हुए पैसे थे, कहीं से कोई चीज़ें नहीं आ रही थी और बहुत देर से आप स्टक हैं किसी चीज़ में, या बहुत देर से आपके मामला स्टक है, तो अब एक तो वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके ऐसे मामला भी सॉर्ट आउट होंगे. कोई लिटिगेशन थे यानी कि अदालती मामला थे, या किसी के साथ बहुत अरसे से कोई लड़ाई झगड़ा, जिसको मैं ऑलरेडी फैमिली से रिलेट करी थी, अगर यही चीज़ आपकी कोई बाहर वालों के साथ भी मामला चल रहे थे, तो अब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बल्कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे वो आप खुद करें चाहे किसी के थ्रू करवाएं. सो डिफरेंट मीडियम्स आप यूज़ कर सकते हैं, मगर अब वो टाइम पीरियड है जहां आपकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट होने की तरफ आना शुरू हो जाएंगी. अब देखिए, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए कभी चीज़ें जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी आहिस्ता स्टार्ट होती हैं. इट डिपेंड्स ऑन कि आपका इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट क्या कहता है, मगर चीज़ें होना ज़रूर शुरू हो जाती हैं. इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ, बार बार ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि आप एक बार ज़िंदगी में अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि आपका असेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, और आपका सन साइन तो डेफिनेटली आपको पता ही होता है. बट दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट, एंड स्पेशली इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. और अपने जब भी आप रीडिंग को सुने तो सबसे पहले अपने असेंडेंट से देखा करें, फिर ना चीज़ें समझ आए, फिर देन अपने मून साइन से, एंड देन विद योर सन साइन. आई एम वेरी मच श्योर कि यह हफ्ता आपका बड़ा बेहतरीन रहेगा, नई चीज़ों का आगाज़ होगा. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. टॉरस, टॉरेंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टिल 18th ऑफ अगस्त. टॉरेंस, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में डेफिनेटली देयर आर सो मच गुड हैपनिंग्स. जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन किया, एक तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जुपिटर का डायरेक्ट होना, और आप लोग के है ही 7th हाउस में. और इसके अलावा जो दूसरी अहम जो चेंजेस है प्लैनेट्स के, एक तो 16th को वेनस जो है वो आप लोगों के आ जाएगा 4th हाउस में विद मार्स, और 17th को सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी. सो a very good combination into your 4th house. जुपिटर का जो डायरेक्ट होना है यहाँ पे डेफिनेटली, एक तो आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स कुछ भी चल रहे थे, एक तो वो बड़े अच्छे मामला हो जाएंगे. दोज हु आर सिंगल्स, आप लोग की लाइफ में जो रिश्तों वाला प्रॉब्लम्स चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ भी थे, नए रिश्तों का आना, नए मामलात होना, कमिटमेंट का टाइम पीरियड डेफिनेटली स्टार्ट हो गया है. अच्छे लोग ही जो है वो आप लोग की लाइफ में आएंगे, अच्छे रिश्तों का सामने आना. जितने भी इससे रिलेटेड आप लोग को अपने रिश्तों से रिलेटेड, चाहे आप लोग मैरिड थे तो अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे तो वो बेहतर हो जाएंगे. जो सिंगल्स थे उनको अपने रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम थे तो वो बेहतर हो जाएंगे. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग के अपने घर में फैमिली से रिलेटेड, दो मार्स ऑलरेडी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ जो जैसे ही विनस आएगा, 16th के बाद ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, 16 से पहले अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू आपकी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या घर में कोई उलझन, कोई उतार चढ़ाव, कोई ऊंच नीच आती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, चीज़ों को ज़्यादा मेसअप मत होने दीजिएगा. लास्ट वीक भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस लिहाज से ज़रा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, रिश्तों में ज़्यादा उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, बहस, इस टाइप की चीज़. मगर आफ्टर 16th आप लोग की लाइफ में डेफिनेटली मुझे एक तो घर में कोई खुशी का आना, घर में कोई खुशहाली, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छे मामलात, एक तो ओवरऑल ये चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव है. इसी टाइम पीरियड में कोई किसी किस्म का कोई घर का चेंज भी हो सकता है, चाहे वो आप रेनोवेशन करें, चाहे कोई कन्वेंस का चेंज हो, कोई गाड़ी, कोई भी जो आपकी जो भी कोई चाहे आप कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हो, सब कोई अच्छा बेहतर यानी कि अच्छी अपग्रेड होना जिसको हम कहते हैं. इसी तरह से
लग्जरीज की तरफ जाना, इसको हम बेसिकली इसको हम कहते हैं लग्जरीज की तरफ जाना। सो आमदनी में इजाफा होना, वो चाहे किसी भी सेंस में हो, वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, किसी भी तरह से हो। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन, घर का, इस टाइप के किसी बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। कोई ऑफिस का चेंज भी हो सकता है, ऑफिस की रेनोवेशन भी हो सकती है। सो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि किसी किस्म का कोई चेंज है, उसमें आप लोग डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी की तरफ मुझे जाते हुए नज़र आते हैं। सो ओवरऑल देयर इज़ अ पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ, जिसमें आपको प्लेजर मिल रहा है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, जो किसी काम को करते हुए भी आप अपने आप को एक खुशी महसूस कर रहे हैं, खुशी मिल रही है। सो घर के किसी फैमिली मेम्बर का इजाफा, चाहे वो आपको शादी के हवाले से हो, किसी बहन भाई का कोई रिश्ता तय होना हो, किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई खुशी मिलनी हो, सो इस टाइप की कोई खुशी है घर में, तो ये टाइम पीरियड एक तो इस टाइप की कोई पॉजिटिविटी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल चाहे डोमेस्टिक हो, वो काम से रिलेटेड हो, किसी ऐसी, चूँकि मैं बात कर रही हूँ किसी न्यूज़ की, किसी ख़बर की, वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ, अगर आपको कोई ऐसी खबर मिलती है, कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जो कि टोटली पर्सनली बिल्कुल आपसे रिलेटेड है, जो कि टोटली पर्सनली बिल्कुल आपके काम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको उसको फिगर आउट करना है कि आइदर इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। क्योंकि ये अभी स्टिल मरकरी जोन सा है वो कैंसर में है, दो वो डायरेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फेक न्यूज़ का आना, ऐसी किसी खबर का मिलना जो कि शायद अभी कहते हैं ना हवा में बात होती है, वक्ती खुशी दे देती है, कोई वक्ती ऐसी बात होती है मगर स्टिल उसकी बेस नहीं होती है। दो अभी दूसरे ऐसे मामलात बन रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं एक खुशी का एक ऐसा मामला दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ वह बात ऐसी किसी न्यूज़ का कर रही हूँ, ऐसी किसी चीज़ का कर रही हूँ जो कि बिल्कुल टोटली पर्सनली आपके काम से रिलेट हो, या बिल्कुल आप जो कोई एक नए काम की तरफ कर रहे हैं, या जो काम आपकी ज़िंदगी से चला गया था, या कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी से चला गया था और उसका कम बैक है, तो बहुत ज़्यादा आपने उसकी बातों में नहीं आना या उसकी चीज़ की तरफ फोकस नहीं करना। पहले वो कहते हैं ना कि चेक एंड देन go towards that person or go towards that work or whatsoever। इसी टाइम पीरियड में अगर आप कोई ट्रांसफ़र्स या कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्टेड है तो बिल्कुल उनकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप लोग कोई ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं या मुल्क से बाहर का है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो चीज़ भी डेफिनेटली इस वक्त आपको फेवर दे सकती है। ओवरऑल ट्रस्ट मी गाइज, ये जितना भी ये जो टाइम पीरियड है ना टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये एक फेवरेबल टाइम पीरियड डेफिनेटली है। कहीं ना कहीं फेवर्स डेफिनेटली स्टार्ट हो रही हैं। शायद अभी आप लोग को थोड़ा सा प्रोसेस स्लो लगे, ठीक है, क्योंकि अभी जब कुछ और दिनों के बाद डेफिनेटली और अच्छे मामलात हो जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा टाइम पीरियड आएगा, वो कमिंग वीक है, जब दो प्लैनेट्स आपस में क्लोज डिग्रीज में जाते हैं, जो कि आगे जाके होगा जब मार्स, वीनस, सन आपस में क्लोज डिग्रीज में जाएंगे, जिसको हम कंबस्ट पोजीशन कहते हैं। आई विल टेल यू गाइस कि तब क्या होगा। तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अगले हफ्ते तक का, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि तब क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन होती है। लेकिन इसी हफ्ते में आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे मामलात का आगाज़ बिल्कुल है, आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी चीज़ों का आगाज़ बिल्कुल है। पॉजिटिव रहिए, उन चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए, और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को इसी हफ्ते में बड़े अच्छे मामलात, बड़े अच्छे आसार इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत से चेंजेस हैं और बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं। इसकी एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दी, जुपिटर का डायरेक्ट होना है, और जुपिटर का डायरेक्ट होना और आप लोगों के 6th हाउस में है, और इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स बन रही हैं। सो एक तो वर्क रिलेटेड मामलात, वर्क रिलेटेड सिनेरियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आप लोगों को वर्क ऑप्शंस बहुत सी आएंगी, और जो इस वक्त, इससे पहले इनफैक्ट अगर आप लोगों को कोई रुकावट, कोई चीज़ें, या कहते हैं ना कि चीज़ें रुकी हुई थी, लॉट्स ऑफ कॉमाज आई मस्ट से, और अब आप उन कॉमाज वाली सिचुएशन से निकलेंगे, चीज़ें
पॉजिटिव वे में आपके सामने आएंगी, ऑप्शंस आएंगी, चीज़ें अच्छी होंगी और इंशाल्लाह मे बी थोड़ा सा भी ये वीक आप लोगों को भी एक स्लो वे में सामने की तरफ आए, मगर यस ऑप्शंस आते हैं। फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ में बैठे हुए हों तो फ़ौरन रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। लाइकवाइज अगर जिस तरह इस वक्त मार्स जो है वो आप लोग के 3rd हाउस में है और 16th को जो है इधर वीनस की ट्रांजिट हो जानी है, यानी कि आपके 2nd हाउस से 3rd हाउस में आ जाएगा, फिर सन भी आ जाएगा 17th को। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ हैपनिंग, यानी कि अचानक से अच्छे मामलात होना शुरू हो जाएंगे, अचानक अच्छी सी चीज़ें न्यूज़ है, जैसे कहते हैं ना कि सब ही इंशाल्लाह ताला खैर की ख़बरें हैं, सब ही इंशाल्लाह ताला आप लोग के अच्छे मामलात हैं। यहाँ पे आप लोगों की एक तो पर्सनल लाइफ से अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग जो एक बड़ी उदासी वाले मामलात में, उदासी वाली सिचुएशन में जो आपके पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही गया है, एक तो अब आप लोग उस सिचुएशन से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। और वो कहते हैं ना कि एकदम से अच्छा मूड, अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें, और वो एक गम वाले मामलात से अचानक आप लोगों को खुशी मिलेगी। अब अचानक खुशी जो है वो डेफिनेटली मिलनी आपको किसी की वजह से है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी का कमबैक है। आपकी लाइफ में जो चला गया था वो एक ऐसी खुद सेल्फ गिल्ट की वजह से मुझे वापस आते हुए लोग जो है वो नज़र आते हैं। अब आपने उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू, मगर जो गया वो आएगा पूरे पछतावे के साथ। ये 100% वो टाइम पीरियड है कि जो लोग यहाँ पे गए हैं उनका आना पूरा पछतावे के साथ है और वो आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करने को तैयार है इस वक्त। सो मेरा हाल में एक तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मगर आगे आपने उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, किस तरह से क्या करना है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इट्स डेफिनेटली ऑल योर चॉइस कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। दूसरा, जब मैं जब बात करती हूँ कि आप अपने बर्थ चार्ट बनाइए और आप उस पर देखिए, तो फिर उसमें पूरी सूरत हाल बेसिकली जो उनसी होती है ना, वो एक क्लियर होती है कि कोई शख्स कहाँ पे किस तरीके से स्टैंड करता है। देखिए, हम किसी को यूँ देख के तो नहीं बता सकते कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, एक तो दिल की गवाही होती है, आपका दिल डेफिनेटली गवाही देता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो फिर कोई हमसे, मेरा हाल है कि कोई झूठ बोल जाए बड़ा मुश्किल होता है। तो 2 चीज़ें जो उनसे वो बड़ी कन्फर्म है कि वहाँ पे फिर जो है ना वो ऐसी बातें नहीं चल सकती है। एनी हाउ, ये टाइम पीरियड डेफिनेटली आपके लिए एक चले दिल का सुकून ज़रूर है आप लोगों को कि जब कोई आए तो पूरे पछतावे के साथ आए, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अंदर से इंसान को ना ये बड़ा एक सुकून आ जाता है कि अच्छा, अब कोई एक दफ़ा, कई दफ़ा बल्कि मेरे साथ ही हुआ है कि मुझे अगर कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहा होता है तो वो मुझे कहते हैं कि ये एक दफ़ा ये बस आ जाए और मुझे ये पता चल जाए कि ये पछता रहा है या पछता रही है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं हमेशा कहती थी कि अच्छे वक्त का इंतज़ार कीजिए। किसी को एहसास ज़रूर होता है जब कोई किसी के साथ गलत करता है, तो ट्रस्ट मी, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, तो एक वक्त ज़रूर होता है जब कोई इस एहसास, और अगर कोई नहीं आता तो फिर यकीन जानिए उसके अंदर ज़मीर ही नहीं होता। ये एक बड़ी पक्की बात है। खैर एनीवे, अच्छा जी, इसी टाइम पीरियड में आपकी, जिस तरह मैंने कहा रिलेशनशिप में, एक तो ये चीज़ का होना डेफिनेटली मुझे नज़र आता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो आपने ख्याल रखना है, एज मर्करी इनटू योर 2nd हाउस, और वो है भी कैंसर में, आप खुद से तो बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं, और ये अपने आपके इमोशंस की बात में ऑलमोस्ट आपको लास्ट वीक में मैंने कुछ ऐसी बात की होगी, मगर इस वक्त में आप आउट ऑफ योर ग्रजेस, आपने कोई ऐसी नेगेटिव बात या ऐसी कोई बुरी बात जो है वो अपने मुंह से नहीं निकालनी है। कहते हैं ना, किसी को आईना ज़रूर दिखाइए या किसी को नसीहत ज़रूर कीजिए, मगर किसी को जलील मत कीजिए, ठीक है। तो आपकी तरफ से ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपकी इस वक्त स्पीच ज़रूर हार्श होगी, आपके मुंह से ऐसी बातें ज़रूर निकलेंगी, या आप इन शॉर्ट ज़रा अपनी लैंग्वेज पे, अपनी बातचीत पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, यानी कि हाथ हौला रखना है। तो इस टाइप की जो चीज़ है वो आपने ज़रूर करनी है। बाकी ट्रस्ट मी जेमिनाइज, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू, यानी कि 180 डिग्री का आपके अंदर चेंज आने वाला है इसी हफ्ते में। अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू गाइज, एज द वेदर इज़ ब्यूटीफुल राइट नाउ। सो एन्जॉय योर टाइम। और अगले हफ्ते क्या होगा
इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। आपके कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, और जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा जी, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जो मामलात बने हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट ये टाइम पीरियड आप लोगों को एक टाइम ऑफ रिलीफ आई मस्ट से, और बल्कि स्टार्टिंग है उस चीज़ की, क्योंकि आप लोगों के बहुत से जो प्लैनेट्स थे वो आप लोगों के कैंसर में ही थे, और अब उनका जो है वो लियो में जाना आपका सेकंड हाउस बनता है। ऑलरेडी यहाँ पे मार्स जो है वो लास्ट वीक में ही चला गया था, अब जो है वीनस आ जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह 16th को। एक तो ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है, और उसके बाद यहाँ पे 17th को सन ने आ जाना है। एक तो ये आप लोगों के ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसको हम फाइनेंसेस कहते हैं, आपके फाइनेंशियल मैटर्स जो है, एक तो इसको ये बूस्ट अप करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स इससे पहले थे आपके, अब वो छोटे लेवल पे, हर एक को अपने अपने लेवल का पता होता है एनी हाउ। सो यहाँ पे एक तो आपकी मनी मैटर्स जो है, फाइनेंशियल मैटर्स जो है, एक तो वो चीज़ इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का मिलना, कोई ऐसे मामलात का मिलना, वो एक तो डेफिनेटली आपको आएगा। अब आपने उससे कैसे फ़ायदा उठाना है, किस हद तक फ़ायदा उठाना है, इट्स ऑल अप टू यू। आप अपने तो कहते हैं ना कि अपने दिमाग से, अपनी चीज़ों से, बिकॉज कैंसेरियंस यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, बट ऑन द अदर साइड मैंने जितने भी कैंसेरियंस को देखा है, सोचते हैं, समझते हैं और बड़ा शार्पली जाके उस पर एक्ट करते हैं। कैंसेरियंस के बारे में एक बड़ी एक अजीब सी राय बनी हुई होती है कि वो सिर्फ सेंसिटिव होते हैं। नो, आई डोंट बिलीव दैट। कैंसेरियंस जब किसी चीज़ पे एक्ट करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जब कहते हैं फैसला लेते हैं तो बड़ा फिर शार्पली, वाइजली लेते हैं। सो कैंसेरियंस आप लोगों ने इमोशंस और सेंसिटिव हुए बगैर इस टाइम पीरियड से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल ही है। और आप लोगों ने जो भी फैसला इस टाइम पीरियड में करना है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है, स्पेशली जो जॉब रिलेटेड लोग हैं, एज जुपिटर इज़ डायरेक्ट एज वेल और आपके 5th हाउस में है, यहाँ पे आप लोगों को जॉब से रिलेटेड को अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो कि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और दोज वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। दोज वुमेन हु आर ट्राइंग, जो कि बेबीज़ के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होना चाह रहा है, और जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, इसकी बड़ी अच्छी एस्पेक्ट्स बन रही हैं। जो लोग अपने बिज़नेस से रिलेट करते हैं, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड अब स्टार्ट हुआ है जहाँ पे दिस इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब वो फिर से मैं कहूँगी, वो चाहे छोटे लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, जिस तरह से भी हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसी समझ लीजिए कि रास्ते बनेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे लोग बनेंगे, ऐसा PR बनेगा, ऐसी न्यू डायरेक्शंस आएंगी। और मैं कैंसेरियंस आप लोगों को बड़े अरसे से कह रही हूँ कि आप लोग का हो सकता है पिछले बहुत से मामलात का ख़त्म होना और नई डायरेक्शंस का आना। सो वंस अगेन ये वो समझ लीजिए कि टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे फिर से आपको ऐसा कोई क्लिक मिले, फिर से आप लोगों के लिए ऐसे कोई मामला आता है जहाँ पे आप लोगों की लाइन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का टाइम पीरियड हो। सो इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाइए। फिर यहाँ पे वो लोग जो कि फैमिली बिजनेस से रिलेट करते हैं, फिर वो लोग जिनको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, प्रेशर ज़रूर आएगा, मगर आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी से अपने आप को रिलेट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में ना आप लोग के जहन में ये ख्यालात बहुत ज़्यादा आएंगे कि जिस तरह अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूर शिफ्ट हुआ जाए, यानी कि शिफ्टिंग और इस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि इस तरह के ख्यालात और इस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग में बार बार आएंगी। सो
मोस्ट ऑफ द कैंसेरियंस, आई मस्ट से मोस्ट ऑफ द कैंसेरियंस। तो कुछ लोग उसको कहते हैं ना कि उस पर एक्ट कर जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, मगर बहुत सी जगहों पे आप लोग के बार बार ये चीज़ जो है ना वो जहन में आती रहेगी। एनी हाउ दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग बार बार अपने इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई एक्शंस लेते रहेंगे। और समटाइम्स ये होता है, फिर मैं कहूँगी कि हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मगर कुछ लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को सिर्फ सोचते रहते हैं एंड देन जस्ट दे एक्ट वेरी लेट। सो डिपेंड करता है हर एक के बर्थ चार्ट पे। सो कैंसेरियंस ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, और इंशाल्लाह आप इस हफ्ते में अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, अपनी सोच के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो फील करेंगे। सो अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। लियोज़ आप लोगों के लिए नो डाउट अ वंडरफुल वीक, क्योंकि सारा काम ही लियो में हो रहा है, यानी कि सारे प्लैनेट्स का जो झुमत ही है वो लियो में आ गया है। एंड आई मस्ट से कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर लियोज़। और जो लोग और जो प्लैनेट्स इनफैक्ट लियो में आ गए हैं, जिसका है इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लोग प्लैनेट्स को समझते हैं, जो लोग प्लैनेट्स की पोजीशन को समझते हैं, आई मस्ट से कि ये इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ये इस वक्त सबसे पॉजिटिव पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ मैनी वेज। और लियो में इस वक्त जो है ऑलरेडी मार्स है, और मैंने लास्ट वीक में ही कहा था कि ये वो टाइम पीरियड है जो कि अथॉरिटी का होता है, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोग अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे। दो थोड़ा सा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट कुछ रहा होगा लास्ट वीक से। इसको कहते हैं कि रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं, मगर 16th के बाद जब वीनस आ जाएगा एंड 17th को इंशाल्लाह जब सन भी आ जाएगा, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड फॉर योर रिलेशनशिप, कमिटमेंट्स, पॉजिटिविटी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ सर्कल को ही टोटली चेंज कर देंगे। सो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैपनिंग्स आई मस्ट से। इससे पहले आपकी लाइफ में जितनी भी गड़बड़ चल रही थी, रिलेशनशिप में कुछ भी, इनफैक्ट आपके कामों में, इंडिविजुअली भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपके काम में, चीज़ों में एक कह लीजिए कि चीज़ें कुछ बन नहीं पा रही थी, अगर चीज़ों में कोई भी नेगेटिविटी आई हुई थी, तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग अपने चीज़ों में, कामों में एक बड़ा पॉजिटिविटी फील करेंगे और आप लोगों को लगेगा कि नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड, दिस इज़ माय टाइम पीरियड आई मस्ट से। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, ऐसे बहुत से मामलात आएंगे जो कि आउट ऑफ ब्लू जिसको हम कहते हैं, चाहे वो अब किसी की तरफ से हेल्प का आना या किसी का आपको अप्रोच करना, या आपके सामने कोई ऑल ऑफ अ सडन ऐसी अपॉर्चुनिटी का आ जाना। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं कमांडिंग टाइम पीरियड, इसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग टाइम पीरियड। और इसमें चीज़ें एक्ट होती हैं, यानी कि आप एक्ट करेंगे, चाहे वो फिज़िकली करें, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, और अपनी चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं फिर, ठीक है। और स्पेशली मैं इन टर्म्स ऑफ आपके काम और इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। सो दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू गाइज, स्पेशली लियोज़ में आपकी बात करी। और आप इसको मैं जब भी बार बार है इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि जब भी आप अपनी रीडिंग को सुन रहे होते हैं तो सबसे पहले आप असेंडेंट से देखा करें, उसके बाद आप मून साइन से, और फिर आप सन साइन से देखा करें। जिन लोगों को असेंडेंट नहीं पता है या मून साइन नहीं पता होता है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वंस इन योर लाइफ, या एक बार अपनी ज़िंदगी में आप अपना बर्थ चार्ट जरूर बनवाएं, और जिस किसी से भी बनवाएं, जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, आप ज़रूर अपना असेंडेंट और मून साइन और इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछा करें। एंड वंस मोर, मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ, बल्कि मुझे ख्याल है कि मुझे वीडियो के शुरू में कर देनी चाहिए थी, कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, चाइनीज़ में और हर एस्ट्रोलॉजी में, इनफैक्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज़ का फ़र्क होता है। दैट्स वाई थोड़ा सा चेंज ज़रूर आता है, तो इसी रीडिंग में फ़र्क आता है। तो इस चीज़ से किसी को
आप हर एक को, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, लेकिन आप इससे किसी को जज मत किया करें कि क्या होता है, किस तरह से होता है। एनीवे, अच्छा जी, और जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके 4th हाउस में ना, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों के घर का कोई चेंज, प्रोमिनेंट चेंज इनटू योर लाइफ, अब वो फैमिली एडिशन भी हो सकता है, वो घर का चेंज भी हो सकता है। सो और ये वो टाइम पीरियड है जिस तरह मैं बार बार मेंशन करी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ हैपनिंग, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, और इंशाल्लाह यहाँ पे आप लोग के मामलात में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को फील करेंगे जिसको हम कहते हैं ना कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ, जिसका आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। और अभी तो ये नवंबर तक, 5 नवंबर तक, जब तक जुपिटर की चेंज नहीं आ जाता, अभी तो आपके 4th हाउस में है, जब ये सजिटेरियस में जाएगा आपके 5th हाउस में, यू गाइज विल फील मोर पॉजिटिविटी, मोर गुड हैपनिंग्स। अभी तो है, कहते हैं ना कि आगे आगे देखिए बड़े अच्छे अच्छे मामला आते हैं। सो आई मस्ट से दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू हैपनिंग्स, न्यू लाइफ डायरेक्शंस इन मैनी वेज। एनीवे जी, आप सब लियोस को मेरी तरफ से वंस अगेन, एज दिस इज़ योर बर्थडे मंथ, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और इसी वीक में मेरे बेटे की भी बर्थडे है 15 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे टू माय सन एज वेल। खुश रहिए, आबाद रहिए, और अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर सके अभी तक, ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वर्गोज, नो डाउट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू गाइज। उसकी बहुत सी वजूहात है। एक तो मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन की है, जुपिटर का डायरेक्ट होना, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, जो कि सबके लिए है, मगर आप लोगों के लिए इट इज़ ब्रिंगिंग, आई मस्ट से द ब्यूटी आउट ऑफ इट। जो जुपिटर की है वो आप लोगों को बड़ी पॉजिटिविटी देगी, न्यू डायरेक्शंस हैं, और वो आप लोगों के डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को, जिसको कहते हैं ना कि एक लाइटनिंग दे रही है, देने वाली है। जुपिटर का डायरेक्ट होना डिफरेंट वेज में आपके, चाहे वो आप लोग की पर्सनल लाइफ है, चाहे आप लोग की वर्क लाइफ है, इसमें जो आप लोग को अभी तक ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे थे, यानी कि रुकावटें थी, डिफरेंट किस्म के मसले थे, और ये जो पिछले 3-4 दिन जो आप लोगों ने फील किए होंगे, जिसमें कि चीज़ें स्पेशली बेहतर होते जैसे कहते हैं ना, बार बार चीज़ें ठीक हो रही थी, पॉजिटिव थी, मगर बार बार रुकावटें जो कि कुछ ख़ास डेट्स मैंने पिछले हफ्ते में मेंशन भी की थी कि आप लोगों को इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा फील भी होगा। एनी हाउ यू गाइज आर आउट ऑफ इट। अब इस हफ्ते में एक तो जो 2 चेंजेस हैं, 2 प्लैनेट्स के चेंजेस हैं। एक तो लास्ट वीक में मार्स की जो बड़ा चेंज था, एक तो वो बड़ा अहम चेंज था, और यहाँ पे एक वीनस का चेंज आएगा, यानी कि वीनस अब आपको 12th हाउस में चला जाएगा विद मार्च 16th को, और फिर 17th को सन भी साथ चला जाएगा। सो 3 प्लैनेट्स इनटू योर 12th हाउस। 12th हाउस को हम इवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है, मगर जब डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट्स है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि जो उसका जो लॉर्ड है वो वहाँ पे आया है, क्या हुआ है। चूँकि लियो है, लियो में सन का आ जाना, साथ वहाँ पे ऑलरेडी मार्स है, और वीनस का भी वहाँ पे आ जाना। सो मैं समझती हूँ यहाँ पे आप वर्गोस के लिए इट्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ हैपनिंग, लॉट्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो ना हिडन मामलात, हिडन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि अब तक नहीं हो पा रही थी, आप लोग के दुश्मन थे, कुछ भी थे, आप पे हावी हुए थे, अब आपका उन पे हावी हो जाना, सही। सो अगर आप लोगों को कोई लिटिगेशन थे, कोई ऐसी चीज़ें थी, तो वहाँ पे आप लोगों को अब ऐसा एज मिलेगा, आप लोगों के लिए ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, आप लोगों के लिए ऐसे मामलात बनेंगे कि आप लोग उन सर्कमस्टांसिस पे आपका कहीं ना कहीं अपर हैंड होगा, आप लोग एक विनिंग पोजीशन पे आएंगे। सो जो भी करना है, जिस तरह भी करना है, एक तो नो डाउट ब्रेवरी के साथ कीजिए, आप लोग खुल के कीजिए, चीज़ें आप लोगों को फेवर देंगी। नो डाउट यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग के पर्सनल चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या पर्सनल चार्ट कहता है, क्या नहीं कहता है,
यहाँ पे हर हाल में आप लोगों को फेवर्स मिलेंगी। आप लोग यहाँ पे हर हाल में अपने जो ऑपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, ये ओपोनेंट्स हैं, किसी भी तरह से आप लोगों के खैर ख्वाह नहीं है, यूँ कह लीजिए, आप लोग उनको कहीं ना कहीं डिफ़ीट करेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं उन पे हावी होंगे, या आप उनका मुकाबला कह लीजिए कि बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चाहे वो समटाइम्स ये होता है कि अल्फाज की बौछार होती है, समटाइम्स ये होता है मैं कोई, क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड बना हुआ है कि खुदा ना खास्ता यूँ कह लीजिए कि आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह का हमला हो जाए, आप लोगों को किसी किस्म की भी आपको प्रोवोक किया जाएगा कि आओ भाई आओ हमसे लड़ लो, बस वो कहते हैं ना कि आओ भाई बस लड़ लो हमसे, प्रोवोक करने का टाइम पीरियड है। सो आप लोगों को किसी ना किसी तरह से लोग इस तरफ लेकर आएंगे। सो यहाँ पे आपने अपने आप को ठहराव में रखना है, वो कहते हैं ना कि सिट बैक एंड सिट फॉर्म, ठीक है। आप लोगों के लिए मसले खुद ब खुद आसान होंगे, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। आप लोगों ने किसी किस्म के किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने पे कोई चीज़ कोई कदम नहीं उठानी है। जहाँ पे ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करने हों वहाँ पे मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि इस चीज़ को मत भूला करें कि जब ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करने हैं तो आप लोगों ने अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शंस, क्योंकि राइट टाइम पे एक्शंस लेने ज़रूरी होते हैं, ठीक। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से रिलेटेड या पेरेनल से रिलेटेड किसी जिन लोगों के कारोबार है कुछ भी है उन लोगों को वहाँ पे फेवर ज़रूर मिलेंगी। घर वालों से रिलेटेड एक डिस्टेंस में बार बार आप लोगों को कह रही कि वो उसका क्रिएट होना, प्रॉब्लम्स आनी, मदर साइड कुछ भी है, या घर में जो बड़े होते हैं या जो फीमेल साइड पे आप कह लीजिए जो बड़ा है कुछ भी है, तो वहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो बार बार प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस या कुछ भी कह लीजिए गैप क्रिएट जो है वो ज़रूर होगा। वो या आपको प्रॉब्लम देंगे या आपके लिए कुछ ना कुछ जो मसाइल हैं वहाँ पे ज़रूर क्रिएट होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी किसी किस्म की ख्वाहिश का फुलफ़िल होना, किसी किस्म की अगर कोई ऐसी आप बड़ी देर से कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम पीरियड है, ठीक। अब यहाँ पे आपकी जो ख़ास तौर पे जो रिलेशनशिप के हवाले से बात करूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल इन दिस सेंस रहना है कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं या आपकी कहते हैं नीयत बहुत से मामलात में अच्छी है या नीयतें बिल्कुल कह लें कि ठीक बैठी हुई हैं। यहाँ पे अब होगा क्या कि आपकी पिछली लाइफ से लोगों का आना, ठीक है, जो लोग जा चुके हैं कहीं ना कहीं गुमगोशा नहीं हो जाते लेकिन वो अचानक अपीयर हो जाते हैं और या वो एफर्ट करते हैं आपकी लाइफ में किसी भी ना किसी तरीके से आने की। नाउ द एफर्ट इज़ राइट और रॉन्ग दैट्स आई डोंट नो, डिपेंड करता है फिर कि क्या है या कौन सा ज़ोडिक साइन है या वो कौन सी शख्सियत है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन वो कोई पिछला सा रिलेशनशिप जो कि ख़त्म हो गया हुआ था, बड़े अरसे से इन कांटेक्ट नहीं थे या कहीं ना कहीं आते हैं फिर चले जाते हैं, जो झलकियाँ, तो कभी कभी मैं कहती हूँ तो मैच की झलकियाँ नहीं होती हैं उसी तरीके से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। हाँ, एनीवे, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पे दोबारा आएंगे और वो यहाँ पे इस वक्त परमानेंट बेसिस पे आने की तैयारियाँ कर रहे हैं। सो दैट डिपेंड्स कि वो क्या है, किस तरीके से है, बट यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, यू गाइज नीड टू बी कॉन्शियस कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। और सो इट्स आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे कम बैक वाले जो रिलेशनशिप हैं वो बिल्कुल आएंगे। आपको केयरफुल रहना है, एहतियात करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा वो लोग जो कि अपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे में परेशान रहे हैं या रिलेशनशिप बिल्कुल कोई एज पॉइंट पे थे, ख़तरनाक पोजीशन पे गए हुए थे, उन लोगों को भी ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार लिटिगेशन, अदालत, मैंने पहले भी बात की कि ऑपोजिशंस, इस टाइप की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आपका रिलेशनशिप किसी तीसरे की वजह से ख़राब होता हुआ ज़रूर मुझे लग रहा है। सो ऐसी जो सिचुएशन जिसको हम कहते हैं ना ट्रायंगल वाली सिचुएशन, वहाँ पे जो है बहुत से ख़तरात चीज़ें जो है वो पैदा हो सकती हैं। आपने वहाँ पे जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आएगी और आपको केयरफुल रहना है। सो
डोंट ruin योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन। अब ये चीज़ जो सी होती है ना, इसको समझने की बात है। ये अब चाहे समटाइम्स इसमें घर के बड़े भी होते हैं, समटाइम्स दो लोग अगर समझदार हैं तो अपने फैसले खुद कर लें, ठीक है। इसमें समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर दो लोगों को समझ आ रही है कि ये चीज़ या ये मामला किसी ऐसे तीसरे की वजह से ख़राब हो रहा है। आई नो यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड मी। मैं समटाइम्स कुछ अल्फाज को बहुत ज़्यादा या कुछ बातों को बहुत ज़्यादा खुल के बयान नहीं करती हूँ, तो आप समझ आया करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप लोग को ये समझ आ रही है कि हमारे घर की सिचुएशन हमारे ही किसी ऐसे रिलेशनशिप की वजह से ख़राब हो रही है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल है या कुछ ऐसा है या समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ को वहीं उसी वक्त स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि चीज़ें, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे बातें रिवील होंगी, बातें खुल के सामने आएंगी। और पिछले कुछ अरसे में ऐसा कुछ हुआ भी है। वो कई बातें अगर दब गई हैं तो इस टाइम पीरियड में दोबारा ज़रूर वो खुलेंगी, दोबारा वो ज़रूर सामने आएंगी। तो मत अपने घर की सिचुएशन को ख़राब होने दें या मत चीज़ों को ख़राब होने दें। मैं किसी शक में जाने की बात नहीं कर रही या मैं किसी शक में आपको नहीं डाल रही, बट हेयर बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि ऐसी सिचुएशन में या ऐसे मामलात में अपने आप को मत डालें जहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम में चली जाएँ। सो इट्स बेटर कि आप अपनी सिचुएशन को पहले कहीं और मज़ीद वो ओपन हो, आप उसको अपने हद तक ही क्लोज़ कर दें। एनी हाउ, सो वेयर गोज़, I know you guys are quite wise enough, जो मैं बात कह रही हूँ उसको आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अगले हफ्ते में सिचुएशन इससे ज़्यादा बेहतरी की है, इससे ज़्यादा मामलात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे मुझे आपके इनकम में इजाफ़ा, पैसों में इजाफ़ा, चीज़ों का अच्छा होना, इस टाइप की सिचुएशन भी लगती है। सो तवज्जो अपने काम में, चीज़ों में इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शन आपकी ठीक जा रही है, वर्क वाइज, इनकम वाइज चीज़ें अच्छी हैं, बेहतरी की तरफ है और स्टेप बाय स्टेप है। इसमें अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि हमारे तो वो जो उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। तो उससे मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ अपनी चीज़ों को अपने, जब आप हॉरोस्कोप सुन रहे होते हैं तो उसमें काइंडली पहले अपने असेंडेंट से चेक किया करें, फिर मून साइन से और फिर सन साइन से। इस चीज़ को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको अपना असेंडेंट मालूम होना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट में जब आप बनवाते हैं तो आप अपने जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप रब्ता करते हैं, आप उनसे ज़रूर पूछा करें कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका मून साइन क्या है। उसके लिए आपको अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ का एग्जैक्टली पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एनी हाउ जी, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात तो अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्रास आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August। लिब्रास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जो लोगों ने नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और लिब्रा, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं और जो लोग आप लोग जो इतने प्यार से जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। लिब्रास, आप लोगों के लिए पिछला जो कुछ टाइम पीरियड रहा है नो डाउट बड़ा टेंस रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप हों, चाहे आप लोगों के डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ से है, डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। स्पेशली आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आप लोगों के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ प्रॉब्लम्स रहे होंगे। एनी हाउ, इस टाइम पीरियड में दो चीज़ों का, एक तो जुपिटर जिसको हम मेन प्लैनेट या हम आसमानी सैयारों की दुनिया में इट्स अ बिग प्लैनेट, जुपिटर का डायरेक्ट होना, एक तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसी टाइम पीरियड में। और इसके अलावा जो दूसरे दो और अहम प्लैनेट जिनका चेंज आएगा, दैट इज़ वीनस जो कि 16th को इसकी ट्रांजिट होगी, 11th हाउस में चला जाएगा विद मार्स, और फिर सन 18th को चला जाएगा। सो बहुत से प्लैनेट्स का आपके 11th हाउस में जाना मार्स के साथ, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। यहाँ पे ना यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाइफ, हैप्पीनेस, चीज़ें जॉयफुल, और एक होप आएगी ज़िंदगी में, चाहे वो आप लोगों की, ये कहते हैं ना, विशेस के फुलफिलमेंट होने का टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसमें साथ आपकी एफर्ट भी चाहिए। इसमें साथ आप जो पहले कहते हैं ना ख्याली दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, परेशानियाँ, चीज़ें, और आप सिर्फ
थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों की तरफ थे। नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड टू इम्प्लीमेंट। आप चीज़ों को करने का टाइम पीरियड आया है, चाहे वो आपके काम की एफर्ट है, चाहे वो आपकी जॉब में है, कुछ भी है। सो अगर आप इससे पहले जॉब की तरफ सिर्फ सोच रहे थे कि अच्छा और स्विचिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड टू डू इट। नहीं अभी तक कहीं कोई अप्लाई किया, कुछ भी किया, तो दिस इज़ द टाइम पीरियड कि जहाँ आप अप्लाई करें, चीज़ें करें, एफर्ट करें, उसके रिजल्ट भी आएंगे, उसकी आपकी जो एफर्ट है उसका आपको फ्रूट भी, जिसे कहते हैं ना, मिलेगा। इसी तरीके से जो लोग अपने नए प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेप, इसको कहते हैं ना कि एक स्टेप आगे की तरफ जाने का टाइम पीरियड है। सो यू गाइज आर गोइंग टूवर्ड्स न्यू स्टेप्स इनटू योर लाइफ। अच्छा, फिर आप लोगों के, क्योंकि जुपिटर मैंने कहा है कि डायरेक्ट हो गया सेकंड हाउस में, इसकी बड़ी अच्छी एस्पेक्ट्स बन रही हैं। इससे पहले चीज़ें स्लो थी, इससे पहले आप जो करना चाह रहे थे, चीज़ें कहते हैं ना उल्टी तरफ जा रही थी, जो आप करना चाहते थे चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आपको डायरेक्शंस भी ठीक मिलेंगी, आप जिन लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं वो लोग भी आपको ठीक मिलेंगे। सो हर तरफ से पॉजिटिविटी, हर तरफ से चीज़ों में, मामलात में चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, फेवर्स भी मिलेंगे, PR भी अच्छा होगा। फैमिली बिजनेस की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कहते हैं ना कि फादर हो या फैमिली को, जो फैमिली बिजनेस को जो ओन कर रहा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगे, वो भी आपको फेवर देंगे। इससे पहले एक निगलेक्शन का टाइम पीरियड था, चाहे वो आप कोई भी आपकी लाइफ में है, वो आपको निगलेक्ट कर रहा था, ठीक है, निगलेक्शन मिल रही थी, हर तरफ से निगलेक्ट हो रहे हैं और आपको सेल्फ पिटी में कहीं ना कहीं गए हुए थे। नाउ यू गाइज आर आउट ऑफ दैट टाइम पीरियड, नाउ यू गाइज फील फ्री, फील गुड, अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छा खाना खाना, अच्छी चीज़ें करना। तो वैसे भी जो है ना वीक ही जो है वो माशाल्लाह वो ऐसा है, कहते हैं ना कुर्बानी का और वो ईद का समा है, तो खाना पीना है वैसे आप लोगों ने एहतियात से है, मैं तो हर सबको ही कहती हूँ। लेकिन ये पूरा टाइम पीरियड जो है ना आप लोगों के लिए प्लेयर का है, ये टाइम पीरियड अब आप लोग, और इसको यूँ मत लीजिएगा कि सिर्फ यही वीक है, बेसिकली दिस इज़ अ ट्रैक, ये एक रास्ता बन रहा है आप लोगों के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ का है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आए, बेस्ट आए। और अगर इस वीक में फ़र्ज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती है, तो फिर डेफिनेटली हर एक की मैं हमेशा बात करती हूँ कि इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि इस वक्त तो सन लियो में है, दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन ऑफ द सन ऑन हाउस में होता है, तो इसका मतलब है आपका कहीं कैप्रिकॉर्न में होगा या जवाल का होगा, या एक डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। लेकिन एनी हाउ यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि ये समझ लीजिए कि एक न्यू बिगनिंग है, न्यू राइट ट्रैक है, तो स्लोली भी अगर चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली आपको एट द एंड ऑफ द डे मिलनी है, ठीक है। तो काम डाउन योर सेल्फ, स्लो डाउन योर सेल्फ। और अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स चीज़ें फील हों तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर अपना इंडिविजुअल बर्थ चार्ट बनवा के एक दफ़ा चेक कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ रही, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा का पता होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ट्रांजिट अच्छी है और आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है या उस प्लेनेट के हिसाब से दशा नहीं है, तो तब भी चीज़ें उस तरीके से फेवरेबल नहीं होती हैं। एनी हाँ, एन्जॉय योर वीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर सके ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, नंबर आ रहा है आप लोग की स्क्रीन पे, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो इस हफ्ते में नो डाउट स्कॉर्पियोज टाइम ऑफ रिलीफ। सबसे पहली बात तो ये कि जुपिटर ऑलरेडी ही स्कॉर्पियो में है और आप लोगों ने काफ़ी रोलर कोस्टर की तरह ही आप लोगों ने जो है पिछला सारा टाइम पीरियड गुजारा है। एज़ अभी जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि स्कॉर्पियो में है, सो बेस्ट टाइम पीरियड आप लोगों के लिए। और अभी 5 नवंबर तक मैं लंबा टाइम पीरियड बता रही हूँ, जिसमें आप लोग अपने इस टाइम पीरियड से भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जितना कहते हैं ना कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोग सो कहते हैं कि चाहे वर्क सिनेरियो हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, जो भी फटे प्रॉब्लम्स, और जहाँ पे इनफैक्ट आप लोग पार्टनरशिप पे भी थे, तो जो प्रॉब्लम्स फटे चीज़ें आ रही थी आप लोग अब उसको सॉर्ट आउट करेंगे और ठंडे दिमाग से करेंगे। स्कॉर्पियोज आप लोग है वैसे तो ऐसे ज़रा
कहते हैं ना ज़रा गर्म मिजाज के होते हैं। तो अब आप लोग वैसे ही चीज़ों को एक ठंडे दिमाग से करेंगे, चीज़ें बेटर वे में आगे की तरफ जाएंगी, आप लोग काम डाउन होकर चीज़ों को करेंगे। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम पीरियड। अच्छा, अब आप लोगों का जो अच्छी चीज़ है, जो बेस्ट इस वक्त का टाइम पीरियड है, दैट इज़ योर 10th हाउस। और 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, टू बी ऑनेस्ट आप लोग का वर्क सिनेरियो, क्योंकि तो 16th को वीनस का आ जाना है, 7 मार्च तो ऑलरेडी है, और फिर सन का आ जाना है 18th को। सो ट्रस्ट नहीं, मैं इस हफ्ते को तो ये कहूँगी कि ये आप लोगों के लिए खैर की खबरें लेकर आ रहा है, खुशी की खबरें लेकर आ रहा है। ये स्टार्ट है, अगले हफ्ते में तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरह से मुझे इस वक्त लग रहा है ना, यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और जैसे जैसे मैं इस वीडियोस को बना रही हूँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि जैसा कहते हैं कि बारिश होने वाली है, और मे भी कुछ और शायद मिनट्स में हो ही जाए। मैंने वैसे आज पता नहीं ऐसे ही प्लान कर लिया कि आउटडोर शूट किया जाए, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी किस्म का कोई मौसम आने वाला है, और डेफिनेटली आएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइस स्कॉर्पियो। और ये टाइम पीरियड में जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से प्लानिंग है, और फ्यूचर में भी जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आप लोग को शिफ्टिंग है, कुछ है, या आपको कोई काम की नौयत ही इस तरह की है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से है, किसी भी तरह से है, चाहे आप लोग ट्रैवलिंग से रहते हैं, समटाइम्स कुछ लोग ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, कुछ भी है, इट कुड बी एनीथिंग। जो स्टूडेंट्स अपने बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, और जो हाउस वाइफ्स है और दे वांट टू डू समथिंग न्यू, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, कुछ भी करना चाहे, इवन एजुकेशन की साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जो लोग अपनी लाइफ में किसी चीज़ में रुके हुए होते हैं ना, और कुछ अरसे के बाद कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बड़े अरसे से कुछ किसी चीज़ में पॉज लगा हुआ होता है, फिर कुछ नया करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ एक अच्छा मौका मिलता है, एक न्यू बिगिनिंग आती है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। सो एनीवे, मैं तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने इस टाइम पीरियड से भरपूर फ़ायदा उठाए, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे किसी भी एज ग्रुप से आप ताल्लुक़ रखते हो। सो जस्ट डोंट स्टॉप योरसेल्फ। एक्सीलेंट टाइम पीरियड। बाकी अगले हफ्ते में टू बी ऑनेस्ट वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, इससे भी बेहतर, क्योंकि ये अभी एक स्टार्ट है। अपने इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए, अपने इस वीक को एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August टिल 18th of August। सजिटेरियस आप लोगों के लिए नो डाउट बड़ी अच्छी खैर की खबरें हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सजिटेरियन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप लोगों के लिए ये है, नो डाउट आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 मंथ्स इनफैक्ट आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, जब जुपिटर ने सजिटेरियस में आ जाना है। और वो क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी मैं बात फिर करूँगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोग की लाइफ में एक अचानक से हलचल आएगी, और वो कहते हैं ना कि अच्छे खासे वो ज़िंदगी के साज नहीं जहाँ छिड़ जाते, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आप लोग के वर्क सिनेरियो है, चाहे स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो हर तरह से आप लोगों के अंदर वो जो एक थोड़ी सी एक आप लोग कहीं ना कहीं सुस्त होके बैठे हुए थे, या उसको पता नहीं मैं क्या नाम दूँ, मगर है एनीवे आप लोगों के अंदर एक जोश सा आएगा टू डू समथिंग, पैशनेट होंगे, जहाँ पे आप लोग की सिर्फ प्लानिंग्स नहीं रहेंगी मगर आप लोग उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड टू इम्प्लीमेंट थिंग्स एज सो मैनी गुड प्लैनेट्स। पहली बात है कि जुपिटर का डायरेक्ट होना, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा, वो आप लोगों की 12th हाउस में है, सो उसकी बड़ी अच्छी स्पेक्ट्स बनती हैं। नाउ यू गाइज आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन टू योर लाइफ। जो भी काम इससे पहले करे थे, जो भी कुछ करे थे, एक तो या तो उसमें एडिशन करेंगे, या आप लोग उसको एक डिफरेंट एंगल से लेंगे, क्योंकि इसमें सोचने का भी नज़रिया चेंज होता है। ठीक है, सो आप लोग उसको बड़े एक नए जज्बे के साथ, या नए एंगल से, या एक नई डिफरेंट डायरेक्शन से एक तो एक वो चीज़ कुछ आएगी। फिर 16th को जब ऑलरेडी वीनस की ट्रांजिट है, यानी कि आप लोगों के 9th हाउस में है, ऑलरेडी वहाँ पे मार्स है, सन की ट्रांजिट 18th को हो जाएगी। So 3 planets into your 9th house, and that is too positive.
और लियो में जो कहते हैं आ जाना सन का, इट्स ओन हाउस, वहाँ पे मार्स का होना। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर यू आर फुल ऑफ पैशन और स्ट्रगल चीज़ें। आप कहते हैं कि बस आप लोगों के बस दिमाग में ये वो टाइम पीरियड होगा जब आप कहेंगे कि बस जो करना ना बस कर जाओ, ना देखो ना सोचो ना समझो। नो डाउट यहाँ पे विजडम चीज़ें, अक्ल, आप अपने आप को थोड़ा सा अक्लकुल भी समझेंगे। आपको लगेगा कि बस यू आर द किंग ऑफ योर किंगडम। एनीवे दिस इज़ अ गुड साइन, बट यहाँ पे द सजेशन इज़ दिस कि आपने जो भी करना जिस तरह से करना, इसमें नो डाउट आप लोगों को थोड़ा सा अपने अक्ल सोच इन सब चीज़ों को बिल्कुल सामने रख के चलना है। बट यस, एक होता है यूनिवर्सल फेवर, अल्लाह की तरफ से मदद, यूनिवर्सल फेवर, अल्लाह हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको मदद देगा। तो ये वो टाइम पीरियड भी है, आप जिस चीज़ की विश करेंगे, जो चीज़ सोचेंगे पैशनेट हो के, यहाँ पे दिल से कुछ। और यहाँ पे आपके अंदर ना स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा आएगी। बहुत से सेजिटेरियंस मेरी इस चीज़ से एग्री भी करेंगे और मुझे आप लोग के कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा कि यहाँ आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा होगी, सच्चे ख्वाब आना, सच्ची चीज़ें होना, कुछ ऐसी इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव आप बहुत हो जाएंगे, इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। एनी हाउ, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, किसी किस्म के ट्रैवल हो, इमिग्रेशन हो, हज उम्रा, ये सब चीज़ें है। हज तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग गए भी हुए हैं और इस वक्त मेरे बहुत से प्यारे हैं जो कि गए हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी बातों को कबूल फरमाए। एनीवे जी, जब आप लोग इस टाइम पीरियड को फेस कर रहे होते हैं या इस टाइप की बहुत सी चीज़ों को आप फेस कर रहे होते हैं, तो आप लोग बड़े पैशनेट हुए होते हैं टूवर्ड्स वट एवर यू वांट टू अचीव। ट्रस्ट मी, जब ऐसी सूरत हाल होती है, मैं अक्सर अपनी इस चीज़ में थोड़ा सा NLP को ज़रूर लेकर आती हूँ, बिकॉज आई लव टू टॉक अबाउट NLP। क्योंकि लाइफ में कोई पॉजिटिविटी ना हो, या लाइफ को हम किसी ना किसी तरीके से जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसकी बात जब तक ना करें, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो मज़ा ही नहीं आता, या मैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आई डोंट फील गुड अबाउट इट। एनी हाउ, सो सेजिटेरियंस, trust me, this is a positive time period, this is a very passionate time period. whatever you want to achieve, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, अगर आप उसके ऊपर इस वक्त पैशनेट होके, जो आपकी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसी वीक में आपके लिए नया ट्रैक आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, और समहाउ इस तरह मैंने कहा कि अल्लाह ताला भी आपके लिए से रास्ते बना रहा है। जस्ट गो फॉर इट, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अगले हफ्ते क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, डेट इज़ फ्रॉम 12th of August टिल 18th of August। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और जो आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। यानी कि आज तो बहुत से शुक्रिया हो गए। और आप लोगों को सबको ईद जो मैंने विश की है, ईद मुबारक सबको। कैप्रिकॉन्स, जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसका प्रोसीजर डेफिनेटली अब तक आपको पता चल गया होगा। नंबर आ रहा है डिस्प्ले पे, ईमेल आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी है, बहुत सी है। बड़े अरसे से आप लोगों के लिए अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मगर इसी हफ्ते में एज एक तो जुपिटर का पॉजिटिव होना, इट्स अ पॉजिटिव साइन। आप लोगों के लिए पिछला टाइम पीरियड बड़ी डुअलनेस का था, करे ना करे, क्या होगा कैसे होगा। बहुत से कैप्रिकॉन्स जिनको मैं पर्सनली जानती भी हूँ, कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ दोस्त हैं, मैंने कहा था ये वो टाइम पीरियड है जहाँ आप अपने फैसलों को रिवर्स करेंगे, क्योंकि पिछला सारा टाइम पीरियड जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें थी, एक से ज़्यादा काम थे, चीज़ों के रिवर्स होने का टाइम पीरियड है। एनी हाउ, एज यहाँ पे 8th हाउस में जो है इस वक्त आप लोगों के ट्रांजिट होगी, वीनस आ जाएगा 16th को, 17th को आ जाएगा सन, मार्स वहाँ पे ऑलरेडी है। एक तो ये दो चीज़ें हैं, सडन गेन्स, अचानक से कोई बड़ी रकम का आना, कुछ भी होना, आपके वरासती अगर कोई मामला चल रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। कोई बहुत देर से कोई पैसे कहीं से रुके हुए तो वहाँ मामला अच्छे आएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ बेहतर होंगे। लाइफ पार्टनर से रिलेटेड अगर उनकी कोई इनहेरिटेंस का मामला है तो वो वहाँ पे बेहतरी आ जाएगी। कोई हिडन एनिमीज़ या कोई जो ऐसे दुश्मन होते हैं जिनको मैं अक्सर कहती हूँ कि दोस्त नमा दुश्मन होते हैं, वो अगर आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा कोई सामान तैयार करके बैठे हुए, यानी कि कोई खिचड़ी पका रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को
उनकी तरफ से कोई ऐसी वाइब्स या ऐसे जो भी कोई होता है ना वो सामने आ जाता है, यानी कि चीज़ें सामने आ जाती हैं। एनी हाउ इसके 2 सिनेरियो हैं, चूँकि अच्छे प्लैनेट्स हैं आप लोगों के 8th हाउस में। 1 से 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, किसी नुकसान होने का भी अंदेशा होता है, यानी कि इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम, चोट, वूंड, कोई भी ज़ख़म वगैरह, किचन में भी इन्फेक्ट जाते हुए एहतियात करें, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हर तरफ से आपने एहतियात भी करनी है, आंखें भी खोल के रखनी है, अपने दुश्मनों को भी पहचान आपके सामने आनी, किसी तरीके से लोगों के सच भी सामने आएंगे। सो डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं ना, इनके डिफरेंट से सिनेरियो आपके सामने आएगा, बहुत से सच भी सामने आएंगे। एनी हाँ इसी टाइम पीरियड में आप अपने फ़ैसलों को रिवर्स भी करेंगे, ठीक है, और आप अपनी चीज़ों में और अपने पुराने रिलेशनशिप में भी वापस जाएंगे, पुराने लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो मैंने कहा ना कि रिवर्स होंगे फ़ैसले, ठीक है। सो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को दोबारा पीछे की तरफ जाना, फ़ैसलों की तरफ जाना, पुराने लोगों की तरफ जाना, पुराने इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना, पुराने जॉब्स की तरफ जाना, बहुत सी चीज़ें पुरानी। सो रिवर्स का होना, समटाइम्स लोग कहते हैं, मैं हर चीज़ को कहती हूँ कि आप पॉजिटिव लें, मैं कहती हूँ हर चीज़ को आप इन अ पॉजिटिव सेंस लें। एनी हाँ ये फ़ैसले करने थोड़े से मुश्किल आपके लिए हो रहे होंगे, या फ़ैसलों को करवाना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, बट ऑन द अदर साइड आई मस्ट से कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इनिशियली मुश्किल होता है मगर इवेंचुअली वो इजी हो ही जाता है। ये वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा मे बी ट्रबलसम हो, बट द नेक्स्ट कमिंग वीक डेफिनेटली आप लोग अपनी, मैं सिर्फ उसको अभी इतना इंडिकेशन दे देती हूँ कि आपके फ़ैसले कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो जाएंगे, आप चीज़ों को कर लेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन द, फिर से कहूँगी हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड दिस टाइम इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द मरकरी, क्योंकि मरकरी अभी कैंसर में है, जब लियो में आ जाएगा तो बहुत से मामलात में आसानी हो जाएगी। एनीवे कैप्रिकॉन्स, विश यू वेरी गुड लक, अल्लाह करे आप लोगों के लिए आसानी रहे, अल्लाह करे आप लोगों के मामलात ईजी रहें और आप लोग इस हफ्ते को बखैर भी जो है आपका गुजर जाए। और जो भी आप फैसला करें सोच समझ के करें, और जहाँ पे समझ ना आ रही हो वहाँ पे काइंडली, मैं हमेशा कहती कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट को ज़रूर बनवाइए ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। एनी हाउ जी, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम आई डोंट नो, सॉरी, हाँ ओके। एक्वेरियस थैंक, क्या हो गया है, मेरी ना एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऊपर से मेरा वो भी नहीं है। अच्छा क्या है, 12 से 18, अच्छा कसम से मेरा इस वक्त, अच्छा आई नो, चल अल्लाह मुझे हिम्मत दे। एक्वेरियस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों को जिस हफ्ते की प्रेडिक्शन में देने जा रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम 12th of August टिल 18th of August। एक्वेरियस मज़े की बात यह है कि आज मैं आउटडोर शूट कर रही हूँ, और जिस वक्त मैंने शूट करना स्टार्ट किया उस वक्त थोड़ा सा ज़रा डे टाइम था, जैसे जैसे कहते ना ज़रा थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है। और दो आई एम जस्ट लविंग द वेदर आउट हेयर, और बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम आज हुआ है, इट्स लवली। और अल्लाह करे कि जिस वक्त आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हो तब भी ऐसा अच्छा सा ज़बरदस्त सा ही वेदर हो। आजकल ज़रा मौसम में एक कहते हैं डिफरेंट सा सिनेरियो भी बना हुआ होता है। एनीवे अच्छा जी एक्वेरियस आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि थोड़ा सा मौसम से चले रिलेट कर लेते हैं। जैसे इस वक्त मौसम बड़ा खूबसूरत है, ऐसे ही मुझे लग रहा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मौसम बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत डेफिनेटली इस हफ्ते से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ में, जिस तरह मैंने लास्ट कुछ वीक में एक्सप्लेन किया था कि एज़ मार्च है सिर्फ और 7th हाउस में, अब इस वीक में एक दो चेंजेस है। एक तो वीनस आ जाएगा आप लोग के 7th हाउस में 16th को, और एक 17th को सन आ जाएगा। सो जिस तरह मैंने बात की कि मौसम बड़ा खूबसूरत होने वाला है, दो चीज़ें हैं।
एक तो ऑलरेडी जो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कहीं डिस्टर्ब थे, प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, क्योंकि खींचातानी सी कुछ पिछले हफ्ते में रही होगी, तो वहाँ पे एक तो अच्छा सिनेरियो ये मिल जाएगा कि ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, ठीक है, रिलेशनशिप में थिंग्स विल बी बेटर। सो जो लोग सिंगल्स हैं, एक तो ये है कि उनकी लाइफ में जो है यहाँ पे डेफिनेटली बेहतरी आ जाएगी, थिंग्स विल हैपन बेटर आप लोग की रिलेशनशिप में, या आप यूँ कह लीजिए कि जो लोग रिश्ते देखना चाह रहे हैं, जिन लोगों की लाइफ में कोई प्रपोजल्स या कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आप लोग की तरफ कोई रुजू करेगा, रिलेशनशिप या यूँ कह लीजिए कि रिश्ते आएंगे। और जहाँ पे कोई अगर प्रपोजल्स या चीज़ें या रिश्ते ख़राब चल रहे थे, या आप लोग की कोई जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बिल्कुल डेफिनेटली रहते हैं, तो अगर कोई मामलात ख़राब थे, गड़बड़ थे, तो वहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली अब बेहतर होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक से ज़्यादा लोग भी आपकी तरफ रुजू करेंगे, एक से ज़्यादा लोग भी आपकी तरफ आएंगे। एंड प्लस यहाँ पे मैं अक्सर ऐसी बातें तो कर जाती हूँ, मगर मुझे बाद में सुनने को बहुत मिलती हैं। भाई ये जो है, प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव भी लिया करें, बिकॉज समटाइम्स आई नीड टू अलर्ट यू गाइज एज वेल। यहाँ पे जो आप लोग की लाइफ में, या जो लोग मैरिड है स्पेशली, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, क्योंकि आप लोग की लाइफ में ऑलरेडी जो पिछले लाइफ से लोग होते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं न्यू इंटरेक्शंस या कोई नए लोगों का अप्रोच करना, या कुछ ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी गड़बड़ होने के भी अंदेशे होते हैं। सो मेरा मकसद सिर्फ थोड़ा सा अलर्ट करना होता है। इट्स नेवर अबाउट टू ऑफेंड योर लाइफ पार्टनर्स और द पीपल जो मुझे सुन रहे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अलर्ट यू गाइज। एनी हाउ, यहाँ पे जो लोग जॉब से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या तो कोई स्विच आ जाएगा या कोई चेंज है, और इसी टाइम पीरियड में कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है ना कि हम फैसला कर रहे होते हैं, फिर कोई फैसला रुक जाता है, या कोई आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है, फिर कोई रिवर्स होती है। सो इस सारे टाइम पीरियड में ना ये बार बार एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे, इससे पहले तो ऐसे ही था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें, और स्पेशली आफ्टर 16 इंशाल्लाह ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की लाइफ में बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बार बार ऐसी चीज़ें हैं, मगर इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। और जुपिटर का डायरेक्ट होना और आपके 10वें घर में, ये तो ओवरऑल ही आपके सर्कमस्टांसेस को अच्छा कर रहा है। सो एक्वेरियस, नो डाउट दिस इज़ अ ग्रेट टाइम पीरियड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब अच्छे सर्कमस्टांसेस मिल रहे हों, जब पॉजिटिव टाइम पीरियड हो, तो उस टाइम पीरियड से फ़ायदा उठाना आपका काम है। नो डाउट प्रेडिक्शंस मैं दे रही हूँ, मगर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से जो आ रही होती हैं उनसे फ़ायदा उठाना डेफिनेटली आपका काम है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August till 18th of August। स्पाइसेस आप लोगों के लिए नो डाउट अ ब्यूटीफुल वीक। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो आप लोग कमेंट्स करते हैं और जो आप लोग गिले शिकवे करते हैं, अच्छा आई डोंट नो, स्पाइसेस आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है आप लोग को होता है कि आपने स्पाइसेस के बारे में कुछ इतना ख़ास नहीं बताया, आपने स्पाइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया। हालांकि आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर ज़ोडिक साइन को बड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। एनीवे, आपका जो गिला है पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं दूर कर सकूँ। एनीवे जी, फिर से माजरत कर लेते हैं, ठीक है, माजरत करने में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, स्पाइसेस आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो तो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, दैट इज़ जुपिटर का डायरेक्ट होना, एंड दैट इज़ इनटू योर 9th हाउस, एक्सीलेंट पोजीशन। स्पाइसेस नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ हम कहते हैं ना कि रूलिंग टाइम पीरियड। आप लोगों के लिए बहुत सी पॉजिटिविटी आएगी, आप लोगों के चाहे वो आप लोगों के वर्क लाइफ हो। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, स्पाइसेस आप लोगों का यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस है। अब लर्निंग प्रोसेस से ये नहीं है कि आप लोग कोई अलिफ बे या ABC पढ़ेंगे, आई मीन टू से यहाँ पे आप लोग अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड, और स्पेशली स्पाइसेस मैंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जितने स्पाइसेस हैं मैंने उनको जो नोटिस किया है, या अपनी यूँ कह लीजिए फील्ड में भी सबसे ज़्यादा जो इंट्यूटिव होते हैं वो स्पाइसेस होते हैं। और मैंने
शायद अपनी ही फील्ड से बहुत ज़्यादा लोगों को जो देखा है, यहाँ पे देखूँ, वेस्ट में देखूँ, कहीं पे भी देखूँ, तो मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत से शायद पाम रीडर्स और इस सब फील्ड से भी ज़्यादा बहुत से लोगों को पाइसेस देखा, क्योंकि शायद इंट्यूशन जो उनसी होती है ना, और जो लोग अगर नहीं भी होते, इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होते ना, तो मुझे इतना पता है कि पाइसेस की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और ये जितने पाइसेस मुझे सुन रहे हैं डेफिनेटली वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ होती है, आप लोगों को समझ आ जाती है, किसी से मिलो, किसी से बात करो, कुछ भी करो, यू गाइस कैन क्लिक कि अगला क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है और क्या बात हो रही है। एनीवे पाइसेस आप लोगों के लिए नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। बहुत से प्लैनेट्स का चेंज है। 16th को जो है वीनस की भी ट्रांजिट है आप लोग के 6th हाउस में, 17th को सन की ट्रांजिट है। सो 3 प्लैनेट्स इनटू योर 6th हाउस। वर्क रिलेटेड सिनेरियो चेंज होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू हैपनिंग्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहेगा, आपका वर्क सिनेरियो चेंज होगा और आप लोगों को कोई न्यू बिगनिंग मिलने वाली है। पॉजेस लगे हुए थे कामों में तो डजंट मैटर, यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नए सफ़र का आगाज़ है। जॉब में कोई चेंज आएगा, प्रोमिनेंट चेंज आएगा, या इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, या आप लोगों के लिए कोई नई सूरत हाल, नया कोई आप समझ लीजिए कोई नया ऑफिस है, नया इंस्टीट्यूशन है, व्हाटसोएवर, बट दिस इज़ समथिंग न्यू एंड बिग। अच्छा, कोई फादर साइड से हेल्प, कोई आपके गुरुज, टीचर्स, यहाँ पे कुछ एक तो ये चीज़ आएगी, कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, चाहे आप किसी का किसी किस्म का भी ट्रैवल हो, चाहे आप लोग का इमिग्रेशन, पासपोर्ट, कुछ भी किसी किस्म का ट्रैवल जो है वो आप लोग का यहाँ पे इस टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड है। बच्चों की तरफ से कोई मामला अच्छा हो, या आप लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का तब भी किसी किस्म का अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई नया मामला बनना, कोई नई चीज़ का होना, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एज वेल। सो ओवरऑल पाइसेस आप लोगों के लिए ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड एंड अ बिगिनिंग ऑफ मैनी न्यू थिंग्स एंड मैनी न्यू हैपनिंग्स। पर्सनल लाइफ से देखा जाए तो दिस इज़ नो डाउट सच टाइम पीरियड जहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि थिंग्स आर मे बी नॉट दैट सुपर फाइन, दैट इज़ नॉट सुपर फिट, बट यहाँ पे आप समहाउ अपने ओन पे, अपनी सेल्फ पे, जो कहते हैं अपनी ज़ात पे शायद आप ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्मूथ नहीं होंगे, आपके रिलेशनशिप में कोई, लेकिन एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ चीज़ें, ये अपने ऊपर का जो एक भरोसा है वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नो डाउट आपके रिलेशनशिप के लिए भी दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जो लोग सिंगल्स हैं आप लोग की यहाँ पे कमिटमेंट्स, चीज़ें, ऐसी चीज़ें, नए लोगों का आना, वो भी इंशाल्लाह ताला बड़ा पॉजिटिव वे में रहेगा। और जो लोग मैरिड हैं आप लोगों की लाइफ में इससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम्स चीज़ें चल रही थी, जो कि मुझे बहुत शिद्दत के साथ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई धोखा, कोई ऐसी चीज़ और अच्छा खासा कोई प्रॉब्लम्स चीज़ें, और जैसे मैं बात करी कि यू गाइज आर वेरी मच इंट्यूटिव, जिसकी आपको फीलिंग्स बहुत अरसे से जो है वो आ रही थी, या तो दो सूरत हाल है, या तो यू गाइज आर डन विद दिस, बस अब आप लोग बिल्कुल चैप्टर फाड़ के फेंक चुके हैं। और बहुत से लोगों की लाइफ में, बहुत से पाइसेस की लाइफ में बहुत से लोगों का कम बैक भी होगा, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड बना हुआ है जहाँ पे आप लोग की लाइफ में कम बैक भी होगा। ओवरऑल दिस इज़ ये कहते हैं ना कि सियारों की दुनिया में कुछ ऐसा टाइम पीरियड बना हुआ है जहाँ पे बहुत सी लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा बिल्कुल हालात बार बार आएंगे। एनी हाउ पाइसेस, यू नीड टू थिंक, बिफोर you guys are going to take any kind of a step. Overall a good time period, good happenings, and trust me next coming week जो है वो आप लोगों के लिए और सॉलिड फैसले लेकर आ रहा है, सॉलिड डिसीजंस लेकर आ रहा है, जिस पे आप लोग अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो एंड ऑफ दिस वीक होगा आप लोगों के लिए अच्छी हैपनिंग्स लेकर आ रहा है। और इस वीक में तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत आगाज़ ही इस हफ्ते का बड़ा खूबसूरत है। जो है ईद उल अज़हा है, आप लोग सब खुशियों के साथ मनाइए, खैर वफ़ियत के साथ बनाइए। जश्न आज़ादी भी है और अल्लाह करे हम लोग सब खैर वफ़ियत के साथ रहें, खुशियाँ देखें और हमारा मुल्क सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।